गॉन कहता है सॉरी मास्टर विंग, लेकिन मेरा अभी फाइट करने का बहुत दिल कर रहा था। गॉन 200 फ्लोर में पहला मैच लड़ रहा है, लेकिन उसका ओपोनेंट का अटैक बहुत ही ज्यादा अलग है। गॉन जिस तरफ जाता है वो टॉप्स हर पल उसका पीछा करता रहता है, कभी उसके पीछे अटैक करता है, कभी साइड से मुंह पे अटैक आता है। गॉन कुछ समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। गॉन अपने मन में सोचता है यहाँ पे तो बहुत सारे टॉप्स हैं, मुझे जल्दी कुछ और सोचना होगा। इस तरफ जूसी एंड मास्टर विंग भी मैच को देख रहे थे। जूसी कहता है वो क्या नैन का इस्तेमाल कर रहे हैं मास्टर। मास्टर विंग कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये हैट्सू है, उसने अपने ऑरा को उन टॉप्स में भर दिया है जिससे वो टॉप्स कुछ ज्यादा ही तेजी से मूव कर रहे हैं और किसी बड़ी चीज को काबू करने के लिए ज्यादा ऑरा की जरूरत पड़ती है। अगर वो सिर्फ अपने नैन का इस्तेमाल करता तो इतनी तेजी से मूव नहीं करते। ऑब्जेक्ट तभी इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि टॉप्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहा है और इसे देखने में ऐसा लग रहा है इसने नैन पे बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लिया है। इस तरफ गॉन जैसे तैसे करके अटैक से बच रहा था। वो कहता है मैं इन टॉप्स को देख नहीं पा रहा, इन टॉप्स को शायद नैन के इस्तेमाल से चलाया जा रहा है। फिर गॉन एकदम से रुक जाता है और उन टॉप्स को फील करने लगता है। ठीक तभी एक टॉप उससे लग जाता है और वो रिंग के बाहर जाके गिरता है, जिसके वजह से स्कोर 6-0 हो जाता है। गॉन अपने मन में कहता है अगर मैं टॉप्स को सेंस करने लगा तो काम नहीं बनेगा, इससे मेरी टैन खत्म हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो तभी कुछ नोटिस करता है, एक टॉप रिंग से बाहर घूम रहा था, लेकिन ये मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी वो रेफरी आके कहता है क्या तुम लड़ना चाहोगे। गॉन कहता है तुम कुछ टाइम के लिए चुप नहीं रह सकते क्या, मैं सोच नहीं पा रहा। अब मुझे समझ आया, इसके अंदर जो नैन है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन बाकी सबका क्या। वो अपने आप घूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये टॉप्स असल में मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझना होगा इनका टारगेट असल में कौन है। ये तो पूरा सुमो टॉप्स गेम जैसा है। इस तरफ मास्टर विंग कहते हैं टॉप्स को अपने इशारों में चलाना नामुमकिन है। इसका मतलब है गिडो ने सिर्फ उन टॉप्स को कमांड दी है रास्ते में जो भी आए उससे अटैक करना, बस इसीलिए वो घूम रहा है और रास्ते में जो भी आ रहा है उसे चोट पहुंचा रहा है। गॉन कहता है अगर ऐसा है तो मुझे इन टॉप्स से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सबको इग्नोर करके हमला करूंगा। फिर वो रिंग में जाके सीधे गिडो पे अटैक कर देता है। गिडो कहता है तुम मेरे टॉप्स के टेक्निक जान चुके हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते। ठीक तभी हम देखते हैं वो भी टॉप्स की तरह गोल गोल घूमने लगता है, जिसके वजह से गॉन फिर से रिंग के बाहर चला जाता है और स्कोर 9-0 हो जाता है। गिडो कहता है मैंने अपने आप को बचाने के लिए खुद को टॉप बना लिया अपने डांसिंग टॉप्स का इस्तेमाल करते हुए। शायद मेरी टेक्निक्स तुम्हें बोर कर दे, लेकिन इन्हीं टेक्निक्स की मदद से मैं टॉप फ्लोर में जा पाऊंगा। इस तरफ मास्टर विंग कहते हैं गिडो को हराने के लिए बहुत तरीके हैं, जब वो थक जाए उस पर हमला किया जा सकता है और अगर उसका टैन धीमा पड़ जाए तो हैट्सू का इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसके टैन पे हावी हो जाए, और इन दोनों ही टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा ऑरा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा तो ये है गॉन को रैन आता ही नहीं है, उससे अभी सीखना होगा ऑरा कैसे बनाया जाए, एक ऐसा टेक्निक जिससे एकदम से बहुत सारा ऑरा बनाया जा सकता है और कैसे उसे अटैक के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। गिडो से लड़ने के लिए उसे अभी भी 5 साल वेट करना पड़ता। मुझे यकीन है ये चीज गॉन भी अब तक समझ चुका है। इस तरफ गॉन सोच रहा था अब मैं क्या करूं, मैं इस मैच को कैसे आगे लेके जाऊं। अगर उसने एक और स्कोर कर लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं और लड़ना चाहता हूँ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं किलो एंड मास्टर विंग दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं उसने अपने बॉडी से टैन को हटा लिया था। इस तरह मास्टर विंग कहते हैं उसने अपना टैन रिलीज कर लिया, ये बहुत ही हिम्मत का काम है। लेकिन उसने सिर्फ उससे रिलीज नहीं किया बल्कि ये तो जेत्सु है, इससे ऑरा भी खत्म हो जाता है क्योंकि सारे माइक्रोपाइल्स बंद हो जाते हैं। इसका मतलब इसके पास अभी कोई भी नैन प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने तो इसे जेत्सु सिखाया ही नहीं, या फिर मुझसे मिलने से पहले इसे आता था। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। अगर ऐसा है तो फिर इसे मालूम ही नहीं है जेत्सु है, लेकिन अभी ये इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है ऐसे सिचुएशन में। इस तरफ किलुआ कहता है अगर तुम बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ आओगे तो नैन अटैक से तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस तरफ गॉन कहता है मुझे पता है, लेकिन अगर इन स्टॉप्स के मूवमेंट को मुझे पता करना है तो फिर मुझे सब कुछ भूल के अपना फोकस एक तरफ करना होगा। इस तरफ मास्टर विंग कहते हैं
ऐसा हो सकता है वो जीत जाएगा। वो अपने जान को खतरे में डाल रहा है, चाहे वो जिस चीज के लिए हो, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस तरफ कीटो कहता है क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते क्या? अगर नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो अपने टॉप से गॉन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गॉन एक अटैक से बच जाता है, जो देख के किलुआ एंड मास्टर विंग दोनों ही बहुत शॉक हो चुके थे। फिर हम देखते हैं गॉन हर एक अटैक से बच रहा था। गॉन अपने मन में कहता है मैं इन्हें महसूस कर सकता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है और वो कहाँ जाने वाले हैं। इस वक्त सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ, अपने ओपोनेंट के अटैक से बचता रहूं। मैं अभी भी उसके साथ लड़ सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। इस तरफ हिसोका गॉन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम गॉन को देख पाते हैं जिसका हाथ टूट चुका था। किलुआ कहता है क्या तुम्हें पता है ठीक होने में 4 महीने लग जाएंगे, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। गॉन कहता है सॉरी। फिर किलुआ गुस्से में कहता है ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा करने वालों के साथ क्या हुआ है, यहाँ पे नए आने वालों के साथ ऐसा ही होता है। खुद को लकी समझो, तुम्हारा सिर्फ हाथ ही टूटा है। गॉन कहता है मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी किलुआ उसके हाथ में प्रेशर देने लगता है, जिससे गॉन को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और हम मास्टर विंग को देख पाते हैं, जो सीधे अंदर आके गॉन को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं माफी मांग लेने से सब कुछ खत्म नहीं होता। तुम आखिर सोच क्या रहे थे उस टाइम? तुम्हें क्या पता नहीं ट्रेडिशनल नैन्यूसे के साथ पहले भी क्या क्या हुआ है? तुम्हारा भी वही हाल हो सकता था। लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। गॉन कहता है मुझे माफ करते मास्टर विंग। मास्टर विंग कहते हैं उतनी आसानी से नहीं। हे किलुआ तुम्हें क्या पता है कौन कब तक सही सलामत हो जाएगा? किलुआ कहता है डॉक्टर्स कह रहे हैं लगभग 2 महीने तो लगेंगे। फिर मास्टर विंग कहते हैं 2 महीनों तक तुम किसी के साथ भी नहीं लड़ोगे और ना ही मैं तुम्हें नैन की ट्रेनिंग और पढ़ाई करने की इजाजत दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और रूल्स को तोड़ा तो मैं दोबारा तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। गॉन कहता है आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा ही करूंगा। फिर मास्टर विंग एक धागा बांध देते हैं और कहते हैं ये एक वादे का धागा है, जब भी तुम इसे देखोगे अपना किया हुआ प्रॉमिस तुम्हें याद आएगा। किलुआ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हम किलुआ और मास्टर विंग को देख पाते हैं, जहाँ पे मास्टर विंग कहते हैं मुझे बस बताओ तुम दोनों का असली मकसद क्या है? किलुआ कहता है ऐसे हमारा कुछ मकसद नहीं है, आपके और सूसी से मिलने से पहले मेरा मकसद था थोड़े पैसे कमाना। गॉन यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया है जिससे वो हिसोका को हरा सके। मुझे लगता है 204 के सभी की ख्वाहिश टॉप फ्लोर में जाने का या फिर बैटल ओलंपिया लड़ने का, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। और गॉन मुझे उसके बारे में पता नहीं, उसने कहा था उसे सिर्फ हिसोका को हराना है, लेकिन मुझे उसका कल का मैच देख के ये तो पता चला है उसे लड़ने में बहुत मजा आता है। फिर हम गॉन के फाइट को देख पाते हैं, जहाँ पे गॉन हर एक अटैक से बच रहा था और माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था। रिंग में लगभग 50 टॉप्स घूम रहे थे, लेकिन गॉन हर एक अटैक से बच रहा था। लेकिन तभी गॉन रियलाइज करता है वो सभी टॉप्स के बीच में फंस चुका है और एक टॉप सीधे उसके हाथ में लगता है। इस तरह मास्टर विंग कहते हैं तुम कहना चाहते हो जिस पे उसका जान का खतरा था उसे उस पे मजा आ रहा था? किलुआ कहता है हाँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मैं कंडीशंस को देख लेता हूँ। लेकिन वो उस माहौल पे दाखिल होने के बाद भूल जाता है आसपास क्या हो रहा है। लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं जो वादा का खिलाफ करे। आप बेफिक्र रहे गॉन, और मुझे अच्छी तरीके से पता है हम क्या कर रहे हैं, और आपको अगर अभी अफसोस हो रहा है हमें नैन सिखाने में तो आप पीछे हट सकते हैं, तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। वैसे ये चीज हम दोनों खुद भी सीख सकते हैं। मेरा भाई और हिसोका नैन का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए जैसे भी करके हम सीख के रहेंगे। तभी मास्टर विंग कहते हैं मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैंने जो शुरू किया है उससे मैं खत्म भी करूंगा। सूसी मेरे रूम पे इंतजार कर सकता है, तुम भी उसके साथ ट्रेनिंग ले सकते हो। अभी भी बहुत सारे चीजें हैं जो तुम दोनों को मैं सिखाना चाहूंगा। लेकिन किलुआ कहता है नहीं, मैं गॉन को पीछे छोड़ के नहीं सीख सकता। फिर किलुआ वहाँ से चला जाता है। फिर वो गॉन के कमरे में आता है जहाँ पे गॉन फोकस कर रहा था। फिर किलुआ भी करने लगता है। इस तरफ हम मास्टर विंग को देख पाते हैं जो अपने मन में कहते हैं मास्टर मुझे लगता है मैंने बहुत ही खूंखार दरिंदों को जगा दिया है, मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कुरापिका को देख पाते हैं जिसके सामने एक औरत कहती है तुमने एजेंसी खुद ढूंढ लिया है तो तुम बहुत ज्यादा होशियार हो गए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है। कुछ क्लाइंट्स को नए आने वालों से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। ना ही सिर्फ तुम में एक्सपीरियंस की कमी है, उसके साथ साथ बहुत सारे खामियां हैं। कुरापिका कहता है कि हाँ ना क्या
चाहती हो तुम? मैंने बताया ना मेरे पास हंटर लाइसेंस है। वो औरत कहती है लेकिन तुम्हारा एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ। ये तुम्हें मैं देख के ही बता सकती हूँ। मुझे लगता है तुम मेरे अंदर के पावर को महसूस नहीं कर सकते। मेरे आसपास तुम्हें कुछ दिख भी नहीं रहा। जब तुम्हें नजर आने लगे तभी वापस आना जरूर। कुरापिका अपने मन में कहता है क्या कह रही थी, क्या है ऐसा जो मैं नहीं देख सकता। ठीक तभी उसके पास से एक आदमी गुजरता है और कुरापिका को पीछे घूम के देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक कुरापिका एक जगह पे आके रुक जाता है। वो महसूस कर पाता है उसे कोई ना कोई जरूर फॉलो कर रहा है। ठीक तभी वो दिखता है एक बुलेट उसके तरफ आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे उसे डॉश करता है। ठीक तभी एक आदमी कहता है तुम उसे देख नहीं सकते लेकिन तुम उसे महसूस जरूर कर सकते हो। कुरापिका कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो आदमी कहता है मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, लगता है हमारा मिलना किस्मत पे लिखा था। और हम देखते हैं उसके पास कुरापिका का हंटर लाइसेंस था। तुम्हें तो पता भी नहीं चला मैंने इसे कब लिया, और तुम्हें तो ये भी पता नहीं चला मैं तुम्हारे पास से कब गुजरा। कुरापिका कहता है मेरा हंटर लाइसेंस वापस करो। वो आदमी कहता है एक बच्चा जो नैन के बारे में नहीं जानता वो क्या मुझे हरा पाएगा? कुरापिका कहता है हाँ क्यों नहीं, कोशिश करके देख। फिर हम देखते हैं बारिश गिरने लगता है और कुछ टाइम के बाद हम देख पाते हैं कुरापिका हार चुका था। वो आदमी कहता है अब तुम्हें समझ आया तुम्हें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। कुरापिका कहता है मुझे इतनी ताकत चाहिए जिससे मैं खुद लड़ सकूं। वो आदमी कहता है मेरे साथ आओ मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। तुम्हारा हंटर एग्जाम तो बस अभी शुरू हुआ है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।